हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सोशोलॉजी के 500 क्वेश्चन सीरीज़। और ये सीरीज़ यूपी पीजीटी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम यूपी पीजीटी सोशोलॉजी के 500 क्वेश्चन सीरीज़ को कवर अप करेंगे और इसमें प्रत्येक जो वीडियो होगी, प्रत्येक वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन इसलिए करेंगे हम क्योंकि जिससे कि मिनिमम टाइम लगे और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों होते रहें। तो इस वीडियो को ज़रूर ज्वाइन की इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये जो 500 सोशोलॉजी का जो 500 क्वेश्चन सीरीज़ है, ये सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यायसीता परिवार की चर्चा की है? निम्नलिखित में से किसने न्यायसीता परिवार की चर्चा की है? ए है जिमरमैन, बी जेपी मर्डॉक, सी और लेस्ली, डी है एम.के. गांधी। तो न्यायसीता परिवार की चर्चा किसने की है? जिमरमैन ने की है। किसने की है? जिमरमैन ने। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ए है हेनरी मैन, बी बैकोफेन, सी वेस्टरमार्क, डी है मॉर्गन। तो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? मॉर्गन। कौन मानता है? मॉर्गन। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? क्या है? नहीं है। तो ए है वर्जीनियस खाखा, बी है एस.एल. दोशी, सी वेरियर एल्विन और डी है एडवर्ड टेलर। तो आदिवासी अध्ययन से वर्जीनियस खाखा भी जुड़े हुए हैं, एस.एल. दोशी भी हैं और वॉरियर एल्विन भी हैं। तो कौन जुड़ा नहीं है? तो कौन जुड़ा नहीं है? एडवर्ड टाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य, कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? क्या है क्वेश्चन? जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य, कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया? ए है कुंबा पोताई, बी है मोहाना, सी है रामपुरा और डी है श्रीपुरम। तो आंद्रे बेते ने किस गांव का अध्ययन किया है? इन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। किस गांव का? श्रीपुरम। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया? ए अपाचे, बी बिरहोर, सी मुंडगुमोर और डी है कैनर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? मॉरिस ओपलर ने किसका अध्ययन किया है? किस जनजाति का? अपाचे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है मॉर्गन, बी इरावती कर्वे, सी आई.पी. देसाई और डी एस.सी. दुबे। तो नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में योगदान किया है किसका है? इरावती कर्वे का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है, तो विस्तृत परिवार का अर्थ है, ऑप्शन ए है संयुक्त परिवार, बी है सम्मिश्रित परिवार, सी है वैवाहिक परिवार, डी है केंद्रक परिवार। तो विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? सम्मिश्रित परिवार। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा? केवल एक सही विवाह का प्रकार बताइए। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लीजिए। कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा? केवल एक सही विवाह का प्रकार। मॉर्गन, मलिनोवस्की, वेस्टरमार्क या मनु? तो एक विवाह है, रहा है और रहेगा किसने कहा है? ये कहा है मलिनोवस्की ने। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है क्या कहलाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वैत्विक समूह या समुदाय? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नातेदारी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया? नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया? ऑप्शन ए है जेपी मर्डॉक, बी है एल.एच. मॉर्गन, सी ए.एम. शाह और डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए.एम. शाह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? क्वेश्चन क्या है? किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? ऑप्शन ए है डी.एन. धनागरे, बी आई.पी. देसाई, सी इरावती कर्वे, डी ए.एम. शाह। तो किसने किया है नातेदारी का व्यापक विशेषता किसका है? इरावती कर्वे का। नेक्स्ट है, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण माँ के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? यदि भांजा भांजी का पालन पोषण माँ के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातुल स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास, नव स्थानिक आवास या पितृ स्थानिक आवास? तो यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस आवास को कहते हैं हम लोग मातुल स्थानिक आवास। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, परिहास संबंध। परिहास संबंध किन लोगों के बीच होता है? पिता और पुत्र के मध्य, माता और पुत्री के मध्य, पिता और पुत्री के मध्य या जीजा साली के मध्य? तो क्या होगा? जीजा और साली के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ए है माता, बी पिता, सी चाचा, डी है भाई। तो प्राथमिक संबंधी में माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन क्या पूछा है? नहीं है, प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो प्राथमिक संबंधी में चाचा नहीं है। नेक्स्ट है, लेवीरेट विवाह। लेवीरेट विवाह किसे कहते हैं? तो लेवीरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई के साथ विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह या भाई की पुत्री के साथ विवाह? क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं।
क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन ए है प्रतिलोम, बी है अनुलोम, सी है देवर विवाह, डी है शाली विवाह। तो जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जेपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीय नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जेपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीय नातेदारी के श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन ए है 31, बी है 32, सी है 33 और डी है 34। तो कितने आते हैं? इसमें ऑप्शन है द्वितीय नातेदारी में 33 यानी 33। प्राथमिक में कितने आते हैं? प्राथमिक नातेदारी में आते हैं 8 और तृतीयक नातेदारी में कितने आते हैं? 151। ठीक है, प्राथमिक में 8 है, द्वितीयक में 33 है और तृतीयक में 151 है। ठीक, नेक्स्ट है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। तो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पैशाच विवाह, बी है दैव विवाह, सी असुर विवाह, डी है राक्षस विवाह। तो क्रय द्वारा जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असुर विवाह। क्या कहते हैं? असुर विवाह। ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या होता है कि इसमें वर कन्या पक्ष को, वर जो होता है वो कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करता है। और ऐसे विवाह का प्रचलन जो है भारत में जनजातियों में सबसे ज़्यादा है। जो नागा जनजाति जो होती है, नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है। तो क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्या है क्वेश्चन? किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए आलतेकर, बी पीएच प्रभु, सी केएम कपाड़िया और डी है एमएन श्रीनिवासन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें है केएम कपाड़िया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, और इसे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं? ऑप्शन ए है जिमरमैन, बी है चार्ल्स कूले, सी पीएच प्रभु या डी रॉबर्ट बीरस्टेड। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? जिमरमैन ने। ऑप्शन ए सही है। किसने विकसित की है? जिमरमैन ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।